नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। टोटल 120 के करीब एलिमेंट्स हैं और उनमें से 2 एलिमेंट्स का तो पहले ही एक चैप्टर बना दिया था, चैप्टर नंबर 12, क्या नाम था उसका, कार्बन सिलिकॉन। और इधर देखिए सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फिर एक चैप्टर बना दिया। मैंने पहले ये बात बताई थी कि अगर अलग से किसी चीज़ का चैप्टर बनाया है तो इसका मतलब डेली लाइफ में उस चीज़ के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं या उस चीज़ के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से हम उसे 9 या मैट्रिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सिंबल N, ऑक्सीजन सिंबल O, पाया जाता है N2 की फॉर्म में, ये भी पाया जाता है O2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन पाया जाता है N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन पाया जाता है किसकी फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। तो अब अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखें, अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखें सर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी जो कि हमने सीखी थी 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के अंदर दोस्तों। पहले शेल में 2 7 है ना, तो दूसरे में कितने आए, 5। तो ये हमें दिखता था, नाइट्रोजन दिखता था कौन से ग्रुप में, ग्रुप 5A में। ऑक्सीजन की बात करें एटॉमिक नंबर है 8, तो पहले शेल में 2, दूसरे में कितने आएंगे, 6। 6 और 2 प्लस हो गए कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 6 और 2 प्लस हो गए 8 हो जाएंगे। चूँकि एंड में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा कौन से ग्रुप में, ये आता है दोस्तों ग्रुप 6A में। सही है, ठीक है। फिर इनकी मौजूदगी की अगर हम बात करें, इनकी प्रेजेंस की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन की सर अगर हम बात करें, नाइट्रोजन खुदा ताला ने हमें एक एटमॉस्फेयर बना के दिया है। क्या बना के दिया है सर, एटमॉस्फेयर बना के दिया है। इस एटमॉस्फेयर और इस माहौल में अगर हम देखें, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे इस माहौल में क्या गैसेस मौजूद हैं? जी सर गैसेस मौजूद हैं। हवा मौजूद है? जी सर मौजूद है। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मौजूद है? तो खुदा ताला की इस कुदरत के अंदर जो गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी अगर फ़र्ज़ किया जाए हमारे इस माहौल की तमाम गैसेस को मान लिया जाए कितना परसेंट, 100%, माहौल की पूरे माहौल को मान लिया जाए 100%, तो उस माहौल में 100% में से 78% हिस्सा किसका है, नाइट्रोजन का है। यानी अगर मैं भी यहाँ से हवा है ना हमारा माहौल, एटमॉस्फेयर, तो इस एटमॉस्फेयर में से अगर मैं गैसेस पकड़ूँ और उन गैसों के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कितने मॉलिक्यूल्स पकड़े, वैसे तो यहाँ पर गैसेस के हज़ारों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है जिसके बारे में सर शबीर ने हमें 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 मोल्स के अंदर हमें बताया था कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं सर, बहुत छोटे होते हैं। तो अगर मैं 100 मॉलिक्यूल क्यों ना पकड़ूं, तो 100 मॉलिक्यूल के अंदर 78 मॉलिक्यूल किसके होंगे, सही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की अबंडेंस यानी जो इसकी कॉम्पिटेंसी है, जो पाया जाता है वो क्या है सर, कितना परसेंट है, 78%। 100% में से 78% नाइट्रोजन है और तकरीबन 18% पाया जाता है कौन, यानी वो गैस जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए उससे भी तकरीबन 5 गुना ज़्यादा, तकरीबन 5 गुना ज़्यादा, 4.5 गुना ज़्यादा कौन पाया जाता है सर, नाइट्रोजन। सही है, ठीक है। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के क्या इस्तेमालात हैं? तो ऑक्सीजन के इस्तेमाल में तो हमें कोई शक ही नहीं है सर कि अगर इंसान की प्रायोरिटीज़ की बात की जाए, इंसान की प्रायोरिटीज़ की बात की जाए और उससे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इंसान के लिए क्या है, तो इंसान कहता है सर खाना ज़रूरी है, पानी होना ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। खाना नहीं होगा तो हम ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, पानी नहीं होगा तो भी हम ज़्यादा दिन ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों खाना और पीना भी बाद में आएगा, उससे पहले उससे भी अहम चीज़ जो आएगी जिसके बगैर बंदा 1 मिनट ज़िंदा नहीं रह सकता, तो वो क्या है सर, ऑक्सीजन। सही है कि अगर हम अपना सांस बंद कर दें, बेशक अभी मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, तो मैं ये बंद करके रखूँगा 20-25 सेकंड तक, इन द एंड
हमारा जिस्म हमसे बोलेगा कि तुमसे ना हो पाएगा, यानी इन द एंड हमें सांस लेनी पड़ेगी। तो सांस के बगैर हम सर्वाइव कर सकते दोस्तों नहीं है, ऐसा ही है ना। तो ऑक्सीजन सबसे अहम चीज़ों में शुमार होती है। ज़िंदगी का वजूद खुदा ताला ने जिन चीज़ों के साथ रखा उसमें सबसे अहम चीज़ कौन है? ऑक्सीजन। फिर इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। एक तो हमने ये सांस के लिए हमारे फेफड़ों को ज़रूरी है, वो तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो सबसे अहम फ़ायदा है, तो नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है ऐसे कंपाउंड्स बनाने में जिनसे खाद बनती है। नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है ऐसे कंपाउंड्स बनाने में जिनमें से एक मशहूर कंपाउंड है यूरिया। यूरिया भी एक खाद होती है। इसी तरीके से नाइट्रेट की बहुत सारी खादें होती हैं, उन्हें कहते हैं हम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स। अभी मैं बता रहा हूँ ये खाद क्या होती है। एक बात बताएं, आपके पास खाना पीना, आपके पास सांस है, ऑक्सीजन है, तो खुदा ताला की एक नेमत तो आपके पास आ गई कि आप कम से कम सांस ले सकते हैं। अब सांस लेने के बाद जो अगली अहम चीज़ चाहिए दोस्तों वो है पानी। क्योंकि पानी अगर 3-4 दिन तक हमें ना मिले तो फिर हम मर जाएंगे। सही है, ऐसा ही है ना। तो पानी भी इंसान के लिए ज़रूरी है। तो खुदा ताला ने क्या किया दोस्तों, गैस बहुत बड़ी तादाद में इस दुनिया में किधर भी चले जाएं, चाहे गरीब की झोंपड़ी पे चले जाएं, चाहे अमीर का महल में चले जाएं, किस पे पाबंदी नहीं है सर, सांस लेने पे कोई पाबंदी नहीं है। खुदा ताला ने ऐसा नहीं किया कि भाई चूँकि ये अमीर का महल है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, झोंपड़ी में जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या मिलेगी, कम। ऐसा कुछ पाबंदी है? ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो ऑक्सीजन हर वक्त अवेलेबल। दूसरी अहम चीज़ पानी। पानी पे भी खुदा ताला ने कोई रोक नहीं लगाई कि भाई अमीर के घर के करीब जो दरिया बहता है ये इधर साफ़ पानी आएगा, उधर गंदा पानी आएगा। ये अलग बात है, हम अपनी गंदगी की वजह से पानी को गंदा कर रहे हैं या माहौल को ख़राब कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। खुदा ताला ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। पानी भी हर इंसान को इजीली क्या है दोस्तों, मैसर है। ऐसा ही है ना। आज तो हम एक्वाफीना ये वो बोतलों में देते हैं, तो आज से हज़ारों साल पहले तो बोतलों में पानी नहीं होता था, तो भी लोग ज़िंदा थे, सर्वाइव करते थे। तो दरियाओं का जो पानी है वो आम तौर पे बहता हुआ पानी है, साफ़ सुथरा पानी होता है। तो पानी के ऊपर भी खुदा ताला ने कोई रोक टोक नहीं लगाई। पानी भी एक बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी कैपेसिटी में मौजूद है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए दोस्तों, वो है ग़िज़ा। ठीक है, ग़िज़ा की पूरी एक साइकिल है। क्या मतलब, आज हम ग़िज़ा जो हासिल कर रहे हैं वो किन किन से हासिल कर रहे हैं? तो ग़िज़ा के दोस्तों 2 सोर्स हैं आज हमारे। आज ग़िज़ा के 2 सोर्सेज हैं। एक तो हम जानवरों को काट के, आदमी सी बात है, आप जो चिकन कबाब खा के आए हुए हैं या जो कुछ भी, मैं भी जो खा के आया हुआ हूँ, वो किसी की कुर्बानी से आया है, किसी जानवर के कटने से। ऐसा ही है ना, ठीक है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियाँ लाजमी सी बात है फसल से आई हैं। सही है, फसल लाजमी सी बात है, बड़े बड़े खेतों से, दरख्तों से हमने फल वगैरह हासिल किए, उससे जो हासिल किया वो फसलें कहलाएंगी, बाय प्रोडक्ट्स कहलाएंगे उसके। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर अब हर गुज़रते हुए वक्त के साथ दुनिया की आबादी बढ़ रही है, आज दुनिया में तकरीबन 800 करोड़ लोग हैं, और हर इंसान को अगर ज़िंदा रहना है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, चाहे बड़ा क्यों ना हो, खाना पीना, ग़िज़ा, पानी और ऑक्सीजन के बाद जो अगली चीज़ है वो क्या है सर? ग़िज़ा। ग़िज़ा का होना क्या है फिर? ज़रूरी है। ग़िज़ा होगी तो इंसान सर्वाइव कर सकता है। ऐसा ही है ना, ठीक है। अब ये ग़िज़ा भी गुज़रते हुए वक्त के साथ इसकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। भाई लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक घर में अगर 1 किलो सब्ज़ी आती थी तो अब 4 किलो आएगी सब्ज़ी। लोग बढ़ रहे हैं। अब सब्ज़ी आ कहाँ से रही है? फसलों से आ रही है। अब फसलों की भी बात करें तो फसलें भी सर ज़मीन में उगती हैं, तो कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिनमें फसल ज़्यादा उगती है, किसी में कम उगती है। ठीक है, और फिर जो काश्त होती है कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। काश्त को अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो दोस्तों उसके लिए आपको अच्छी खादों की ज़रूरत होती है, अच्छे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। अगर आपकी खाद अच्छी हुई, फर्टिलाइज़र्स आपके अच्छे हुए, तो आपकी जो फसल काश्त होके आएगी, अब चावल की फसल है, गंदम की फसल है, तो अगर आम तौर पे 20 किलो निकल रही है फॉर एग्जांपल एक जगह से, खादें अच्छी इस्तेमाल की तो उसी 20 किलो में से 100 किलो भी निकल सकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये फर्टिलाइज़र्स ऐसी चीज़ें हैं सर, खादें ऐसी चीज़ें
जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। यानी जो चीज़ें आप बना रहे हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। उसका क्या फ़ायदा, अब देखो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन्हीं फसलों में लाजमी सी बात है पत्ते भी होंगे, घास फूस होगी, और कुछ गंदम नुमा चावल नुमा मटेरियल होगा। गंदम और चावल तो इंसान खाते हैं, घास फूस जानवर खाते हैं। जानवर खाएंगे तो जानवर लाजमी सी बात है उनमें बहुत सारे दूध वाले जानवर भी होंगे, तो उनसे दूध मिलेगा। वो भी कौन इस्तेमाल कर रहा है, इंसान। ऐसे ही है ना। अब वो जो दूध इस्तेमाल हुआ, लाजमी सी बात है खाना पीना जानवर अगर करेगा। अब ये बकरी है, उसको कुछ भी नहीं खिला रहे हो आप, बिल्कुल सूखी बकरी है, कुछ उसको खाना पीना उसका मालिक डालता ही नहीं है, तो वो दूध देगी नहीं देगी सर। तो उसका खाना पीना भी अच्छे से होना क्या है सर, ज़रूरी है। अगर उसका खाना पीना सही होगा तो उससे हम दूध भी हासिल कर सकते हैं, सही है। इसी तरीके से अगर उसका खाना पीना होगा तो उसकी सेहत भी क्या होगी, सेहत अच्छी होगी। तो कल को जब हम उसी जानवर को काटेंगे तो अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवर को खाना पीना अगर हमारी तरह चाहिए हो, रोटियां चाहिए हो, तो फिर सर हमारे खाने की डिमांड और बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जानवर गधा है, गधा कह रहा है कि भाई आज मैं चिकन कढ़ाई खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं चलूँगा काम पे। गधे ने कभी ऐसा नहीं बोला, गधा बोल रहा है जो मिले हम खा लेंगे। इसलिए मुर्गों को जानवरों को छोड़ दो आप, वो भी मिट्टी के अंदर से अपना रिस्क तलाश करके खा लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये जानवरों की अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ा बनाई वो ऐसी चीज़ें बनाई जो कि हमारे लिए अहम, सही है। तो जानवर उसको खा के अपने आप को कुर्बान करके हमें दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, अहम, सही है। तो खादों का सिलसिला होगा, खाद अच्छी होगी तो सर ये पूरी साइकिल है ना, फसल अच्छी होगी, फिर उससे घास फूस जानवर खाएंगे तो जानवरों से फिर हम दूध वगैरह, उसका गोश्त वगैरह अपने लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और खाद बुनियादी तौर पे किससे मिलके बनी है दोस्तों, नाइट्रोजन से। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन ही नहीं है तो आप खाद बना सकते हो, ये भी हमारे लिए मुमकिन। तो ये वो चीज़ें दोस्तों जिनके बगैर डेली लाइफ में हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते आज। इसलिए वो चीज़ें जो कि बहुत अहम हो, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हमारी स्टडी में क्या है सर, शामिल है। तो अब हम आगाज़ करते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है माहौल के अंदर। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 18%। नाइट्रोजन को भी किसी न किसी साइंसदान ने डिस्कवर किया होगा, लाजमी सी बात है। और ऑक्सीजन को भी किसी न किसी साइंसदान ने। ऑक्सीजन को एक साइंसदान ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था शीला नहीं, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन को जिस साइंसदान ने डिस्कवर किया उनका नाम है डैनियल रदरफोर्ड। ये भी नोट्स के अंदर